हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और आप सब कैसे हैं? आज हम लोग ज्योमेट्री का जो चल रहा था, ज्योमेट्री का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आज डे 2 है और जो भी बच्चे नए हैं वो जान ले कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। और ज्योमेट्री में कल हम लोगों ने पढ़ा था, पॉइंट के बारे में पढ़ा था, लाइन के बारे में पढ़ा था, लाइन के कुछ क्वेश्चंस वगैरह कराए थे मैंने, और मैंने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में थ्योरी बताई थी थोड़ी सी। ठीक है, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसके बाद मैं ट्रायंगल के ऊपर चलूंगा। ट्रायंगल पे हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे और ट्रायंगल पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप सब इस खूबसूरत शाम का मजा लीजिए। शाम बहुत ही खूबसूरत है और अभी इस समय करीब रात के करीब 11:30 बज रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपने रजाई में होंगे। आई होप आप लोगों को सुबह तक ये लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एडिट करके डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए, मैंने आप लोगों को कल बताया था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है मैं फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि यह अगर दो कोण दिए गए हैं, θ1 और θ2, दो कोण हैं और दोनों कोणों का योग जो है वो क्या है, 90 है, तो वो कैसे कोण कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक, ये पहली बात थी। दूसरी बात ये है गाइस, अगर आपसे कह दिया जाता है, ये आपसे बोल दिया जाता है, ऊपर की बात भूल जाइए, आपसे केवल इतना बोला जाता है θ1 का समपूरक कोण क्या होगा, सॉरी θ1 का पूरा कोण क्या होगा, पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ही क्या कहते हैं? पूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा θ1 का पूरक कोण क्या है, तो आप बताएंगे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई एंगल बना रखा है, ये θ1 है। ठीक है, पूछा गया है इसका पूरक कोण बताइए, मतलब ऐसा कौन सा कोण है जो उसको पूरा कर देगा? पूरा कर देगा मतलब 90 डिग्री बना देगा। तो इस कोण का मान ज्ञात करना है, तो इस कोण का मान हो जाएगा, ये पूरा 90 है, तो इस कोण का जो मान आ जाएगा वो 90 माइनस θ1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं आपसे बात करता हूं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। दूसरी बात करता हूं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इसको कहते हैं समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपने कोई दो एंगल बना रखा है, ये θ1 बना रखा है, ये θ2। ठीक है, दो एंगल का जो सम होगा सप्लीमेंट्री एंगल में कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछा गया है कि थीटा, मान लीजिए कुछ भी दे दिएगा, मान लो θ3 ही दे दिएगा, θ3 का पूछा गया, θ3 का समपूरक कोण क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा θ3 का। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एंगल है, θ3 है, ये इसका ये कोण पूछ रहा है, ये कोण कितना होगा, तो पूरा 180 होता है, ये कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 180 माइनस θ3, यही इसका समपूरक कोण होगा। θ3 का समपूरक कोण क्या होगा? 180 माइनस θ3 होगा। ये बात बहुत कायदे से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अच्छा, आगे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। एक तो बेसिकली बुखार भी है, ठीक है, मतलब बेसिकली वायरल फीवर है और टाइफाइड भी है साथ में, और साथ में मैं आज सो गया था तो ये कंधा थोड़ा सा ऐसे झुक गया है। अब जब ऐसे करता हूँ तो ज़्यादा आराम मिलता है। वो वाला सीन हो गया पुष्पा वाला, ऐसे। मैं चश्मा भी लगा रखा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने दे दिया, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, θ1 एंड θ2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ये मैंने बोल रखा है, θ1 और θ2 सप्लीमेंट्री एंगल है, समपूरक कोण है। एंड θ2 आर 46:2/3 डिग्री लार्जर। ठीक है, एंड 46 सही 2/3 डिग्री लार्जर। ठीक है, ये बोल रखा है लार्जर ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फाइंड θ1 को फाइंड करिए। हिंदी में मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। हिंदी में क्वेश्चन ये है, θ1 और θ2 समपूरक कोण है, लिख लीजिएगा आप लोग। मैं बोल देता हूं, θ1 और θ2 समपूरक कोण है, और आगे बोला, और θ2 जो है, θ2 अपने पूरक कोण से, θ2 अपने पूरक कोण से 46 सही 2/3 डिग्री बड़ा है। मैं हिंदी में बोल देता हूं। हिंदी में ये है, θ1 और θ2 दोनों ही क्या है? संपूरक कोण है,
थीटा 2 अपने पूरा कोण से 46 सही 2/3 डिग्री बड़ा है। तो फाइंड थीटा 1 फाइंड आउट करो। ठीक, देखो कैसे करते हैं। देखो यहां पे बोल रहा है थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, मैं आंसर को ग्रीन पेन से कर दे रहा हूं। थीटा 1 और थीटा 2 जो है वो कैसे कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है, समपूरक कोण है। तो ये 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। पहली कंडीशन तो यहां से आ गई। दूसरी क्या बोल रहा है, थीटा 2 इतने डिग्री लार्जर है किससे, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो थीटा 2 का ये बताइएगा, थीटा 2 का पूरा कोण क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा 2 नहीं हो जाएगा। अरे थीटा 2 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता था, जैसे मैंने बताया था ये है थीटा 2 है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा 2 नहीं हो जाएगा, जो दूसरा एंगल आएगा बताइए। तो ये जो कोण है ये इससे लार्जर है। ठीक है, तो लार्जर करने के लिए तो यहां पे इक्वल करने के लिए बराबर इधर कर देते हैं। ठीक है, ये इतने डिग्री। ठीक, आज पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा 2। ठीक है, यहां से इधर ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 थीटा 2 बराबर 90 प्लस 46 सही 2/3। इसको इधर सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 50 दिए 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 में से 4 4 8 12 चला जाएगा, 138 बचेगा। 138 में 2 जोड़ देंगे, 140/3 आ जाएगा। ठीक है, और इसको इधर सॉल्व करेंगे तो 3 9 27 और 27 प्लस 10 कितना हो गया, 37 और 41। ठीक है, 4 1 ठीक है 41 ये आ गया। ठीक है, यही आ जाएगा ना। हाँ, 9 त्रिक 27 270 हो गया और प्लस 140 हो गया, कितना आ गया 410 आ गया कि नहीं। ठीक है, बताइए। तो 2 थीटा 2 यहाँ पे इसको काटिए, 2 1 कम 2 और 2 दूने 4 2 पंचे 10। तो थीटा 2 का मान कितना आ जाएगा, 205/3 आ जाएगा कि नहीं। थीटा 2 इतना आ गया। थीटा 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे थीटा 1 निकालना है। तो थीटा 1 यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 205/3। ठीक है, कितना का 36 54 540 माइनस 205/3। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 4 में से 4। ठीक है, उसके बाद 3 ये आ जाएगा। थीटा 1 आपका आंसर आ गया 335/3। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। बस कैलकुलेशन थी इसमें थोड़ी सी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो होती ही है। ठीक है, उसमें घबराना क्या है। आगे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन मैं दे देता हूं। अगला क्वेश्चन हिंदी में होगा। ठीक है, इंग्लिश में ही कर देता हूं, चलो हिंदी में करता हूं, या हिंदी में थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एक्स और वाई रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म, अभी तक मैंने रैखिक युग्म नहीं पढ़ाया ना, लेकिन रैखिक युग्म होता क्या है बात करते हैं। एक्स और वाई रैखिक युग्म है। ठीक है, वाई अपने समपूरक कोण के 1/5 भाग से 24 डिग्री बड़ा है। ये लिखा है 24 डिग्री बड़ा है। ठीक है, x के आधे का पूरक कोण बताओ। पूरक कोण ज्ञात कीजिए। मैं इंग्लिश में बोल देता हूं। इंग्लिश में कुछ इस तरह से है, देखिए रैखिक युग्म क्या होता है, लीनियर पेयर इसे कहते हैं। इंग्लिश में इस तरह से है, एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, रैखिक। लीनियर पेयर या रैखिक युग्म का मतलब गाइस सीधे सीधे यही होता है 180 डिग्री। ठीक है, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो बनाते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, यही होता है जो संपूरक कोण होता है, उसी को रैखिक युग्म भी बोलते हैं। आगे बात कर रहा है, लीनियर पेयर है एंड वाई अपने संपूरक कोण के 1/5 भाग से 24 डिग्री बड़ा है। एंड वाई आर लार्जर 24 डिग्री
ऑफ देयर 1/5 पार्ट ऑफ 1/5 पार्ट ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। फाइंड क्या पूछा गया है? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ हाफ ऑफ एक्स, ठीक है, हाफ ऑफ एक्स, ठीक, ये पूछा गया है। क्वेश्चन में फिर से देख लीजिए और आप लोग इसको करिए, ठीक। एक्स और वाई रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है। वाई अपने समपूरक कोण के 1/5 भाग से 24 डिग्री बड़ा है। वाई आर लार्जर 24 डिग्री ऑफ देयर 1/5 पार्ट ऑफ देयर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। एक्स के आधे का पूरा कोण ज्ञात करो, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ हाफ ऑफ एक्स, ठीक। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बात समझ लीजिए। इसमें दे रखा है एक्स और वाई जो है वो 180 है, ठीक है, मैंने अभी बताया था। और क्या दे रखा है, जो वाई है अपने समपूरक कोण, ठीक है। वाई आर लार्जर 24 डिग्री ऑफ देयर 1/5 पार्ट ऑफ सप्लीमेंट। तो वाई का पहले ये बताइएगा, वाई का समपूरक कोण क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, समपूरक कोण क्या होगा। तो ये नहीं हो जाएगा 180 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। वाई जो है अपने समपूरक कोण के 1/5 पार्ट से 1/5 पार्ट, इससे 24 डिग्री बड़ा है। तो ये 24 डिग्री बड़ा है, तो बराबर करने के लिए इधर 24 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बताइए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5y, ऐसे कर लीजिए। जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 माइनस वाई, और प्लस 5 से इसको भी तो गुणा हो रहा था, तो 24 पंचे कितना होता है, 24 चौक 96, 24 पंचे 120 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ये इधर आ जाएगा 6y इक्वल टू कितना 300 हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, y बराबर 50 आ जाएगा, ठीक। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर बताइए, x बराबर यहां से आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा बताइए, यहां पे 130 आ जाएगा। जहां पे पूछा गया है x का आधा करिए, हाफ ऑफ x कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। और ये जो 65 आया है हाफ ऑफ x, इस हाफ ऑफ x जो 65 आया है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा बताइए, जिसमें 90 जोड़ दे तो 70 25 आ जाएगा कि नहीं, बताइए। आंसर आ जाएगा आपका 25, ठीक है, आंसर आ जाएगा 25। ये सभी का आंसर आ रहा था, बताइए 25 डिग्री सबका आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है गाइस, इस तरह से है। चलो अगला क्वेश्चन है आज का थर्ड। θ1 अपने समपूरक कोण का, θ1 अपने समपूरक कोण का, समपूरक कोण का 9/11 गुना है, 9/11 गुना है, ठीक है। आगे बोल रहा है θ1 और θ2 जो है एक दूसरे के पूरक कोण है, एक दूसरे के पूरक कोण है, एक दूसरे के पूरक कोण है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो θ2 बताओ, θ2 को फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से है, इंग्लिश में लिख देता हूं। θ1 इज 9/11 टाइम्स ऑफ देयर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। θ1 θ2 पूरक कोण है, एंड θ1 एंड θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। फाइंड θ2,
तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके करिएगा, ठीक है। θ1 और θ2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए गए हैं, मतलब पूरा कोण दिए गए हैं। θ1 और θ2 क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। आगे बात करते हैं, θ1 जो है 9/11 टाइम्स ऑफ देयर सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये बताइए θ1 का समपूरा कोण क्या होगा। θ1 का समपूरा कोण भाई 180 माइनस θ1 नहीं हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। और ये बोला है θ1 जो है 9/11 टाइम्स है, मतलब ये क्या है, ये जो है ये 9/11 टाइम्स है, तो इसको 9/11 कर देंगे बराबर करने के लिए, ठीक है। अब इसको इधर कर देंगे, सॉल्व कर लीजिए। θ1 बराबर 180 गुणे 9, अभी कुछ गुणा मत करिए, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 θ1, ये 20 है, ये 20 है, ठीक है। 20 θ1 बराबर 180 गुणे 9, 0 से 0, 2 9 18, तो θ1 कितना आ जाएगा, 81 नहीं आ जाएगा, बताइए। θ1 81 आ गया, यहाँ पे पुट कर दिए। आपसे पूछा गया था θ2, तो θ2 कितना आ जाएगा, 9 डिग्री नहीं आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे, चलिए। और ये थोड़ा सा अपना हो गया है, लाइन पे बेस था और सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ये सब पे क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे ट्रायंगल पे। कंधा जो इस तरह दुख रहा है ना, मतलब ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो आराम मिल रहा है ज्यादा, वो पुष्पा हाल हो जा रहा है ऐसे करके। मैं अभी अल्लू अर्जुन का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा था कि पूछा गया था कि आप बॉलीवुड में कौन सा हीरो है जिसकी आप पिक्चर करना चाहोगे, जिसका आप रिमेक करना चाहोगे। तो उसने जवाब बड़ा अच्छा दिया था, बहुत अच्छा जवाब दिया था। उसने जवाब ये दिया था कि मैंने जिंदगी में आज तक कभी रिमेक किया नहीं है, और मैं चाहूंगा कि ऐसी कोई नौबत भी ना आए कि मुझे रिमेक करना पड़े। तो सोच रहे हैं इन अपने बॉलीवुड वाले तो चोर हैं, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। आप ट्रायंगल हेडिंग डाल लो, ठीक है। ट्रायंगल चल रहा है, ट्रायंगल, ठीक है। पार्ट सेकंड इसको डाल लीजिएगा, पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड क्या है, ट्रायंगल, ठीक है। कई पार्ट में मैं पढ़ाता हूँ, पार्ट में तोड़ देता हूँ जिससे आसानी रहती है, ठीक है, चीज़ों को अलग अलग समझने में। और आप जब नोट्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें भी आपको आसानी रहेगी। तो ट्रायंगल का पार्ट 2 है बेसिकली। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बनता कैसे है। सबसे पहले तो बात करते हैं ट्रायंगल बनता कैसे है। मान लीजिए आपके सामने कोई कोई लंबाई की छड़ दे दी गई है। मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की छड़ है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर लंबाई की कोई रेखा मान लीजिए, ठीक है, रेखा है। और यहां से मैंने एक चाप लगाया 5 सेंटीमीटर का, एक 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, और इधर से यहाँ पे मैंने प्रकार की नोक रख के यहाँ से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। तो 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर एक बिंदु पे काटेंगे, ठीक है, और वहां इससे मिला देंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, ठीक, इस तरह से। अच्छा, एक बात और देखिए जरा, मैंने अगर आपसे बोला है 7 सेंटीमीटर की लंबाई है और 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, क्या इन तीनों लंबाई को मिला करके एक त्रिभुज बनाया जा सकता है? 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को मिला करके एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। देखते हैं, पहले 7 सेंटीमीटर की एक लंबाई की छड़ खींची हमने, यहां से हमने 2 सेंटीमीटर का चाप लगाया, 2 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे तो यहीं पे आके काटेगा। इधर से 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे तो 3 सेंटीमीटर का चाप यहां से कुछ काटेगा, ठीक है, ए और बी। तो देख रहे हैं कहीं कट रही है, दोनों एक दूसरे का चाप नहीं काट रहे, आर्क जो है वो एक दूसरे को नहीं काट रहे, तो ट्रायंगल का निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल के निर्माण के लिए शर्त क्या होती है? शर्त, अब यहां लिखिएगा जो क्या है, शर्त क्या है ट्रायंगल के निर्माण के लिए, कंडीशंस क्या है, शर्त क्या है। तो कंडीशन ये है, बात समझिएगा, कि अगर मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं या कोई 3 साइड दी गई हैं, कोई मान लीजिए 3 रेखाएं हैं जिसकी एक लंबाई A सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई B सेंटीमीटर और तीसरी लंबाई है वो C सेंटीमीटर है, तो कैसे बनेगा समझिएगा। इसमें सिर्फ एक ही शर्त काम करती है, क्या काम करती है? अगर मान लीजिए ABC त्रिभुज की 3 लंबाई है, ठीक है, 3 भुजाएं हैं, तो कैसे काम करती है? जो A होगा ना, एक अकेली कोई भुजा होगी वो अन्य 2 भुजाओं के योग से छोटी होगी, B और C के योग से छोटी होगी, ठीक है। जो तीसरी भुजा होगी वो अन्य दोनों भुजाओं के योग से, अन्य भुजाओं के जो सम है उनके से छोटी होगी, ठीक।
इसी तरह हम आगे भी बोल सकते हैं, क्या बी के लिए भी बोल सकते हैं। जो बी होगा वो किससे छोटा होगा, सी और ए के योग से छोटा होगा, सी प्लस ए के योग से छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलना चाहूँ सी के लिए बोलना चाहूँ तो सी क्या हो जाएगा, सी जो है ए और बी के सम से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन नंबर 1 है, ये पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या होती है गाइस, दूसरी कंडीशन देखिएगा, सेकंड कंडीशन जो होती है, सेकंड कंडीशन जो होती है वो क्या हो जाएगी, जो ए होगा ना, यही ए, अब हम ए की ही बात चल रही, इसी में चल रहे हैं, जो ए होगा वो बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा, इन्हीं दोनों के क्या कहते हैं अंतर से। अगर b माइनस सी कर दूं मैं, अगर b माइनस सी कर दूं तो a जो है, जो तीसरी भुजा होगी वो ऑलवेज उनके अंतर से, उनके जो घटाव होगा, जो उनका सब्ट्रैक्शन होगा, उससे हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक। अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, जो b होगा वो हमेशा किससे बड़ा होगा, a माइनस सी के सम, ठीक है। इस तरह से, इस तरह अगर इसमें लिखना चाहूं तो c किससे बड़ा होगा, c जो बड़ा होगा वो a माइनस बी के किससे, घटाव से क्या होगा, बड़ा होगा। अब हम इन दोनों कंडीशन को एक साथ मिला के क्या लिख सकते हैं, इन दोनों कंडीशन को देखिए मैं मिला के क्या लिख सकता हूं, मैं पहली की बात लिख रहा हूं, पहली की, ठीक है। ए को क्या लिख सकते हैं, ए को अगर जो ए होगा वो बी और सी के क्या कहते हैं सम से छोटा होगा, और जो वही ए होगा वो बड़ा होगा बी माइनस सी के सब्ट्रैक्शन से बड़ा होगा। ये मैंने मॉड का साइन लगा दिया है, ठीक है, कि मान लीजिए जो भी अंतर आता है वो प्लस में ही रखिएगा, ठीक है। इसी तरह मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बी जो बड़ा होगा a प्लस सी से, और बी जो है बी मतलब छोटा होगा a प्लस सी से, और बी जो है बड़ा होगा a माइनस सी से, ठीक है। ऐसे मॉड लगा दीजिए, ये सेकंड, ठीक है। तो सीधे सीधे इन दोनों के रिजल्ट से हम लोगों ने ये कॉमन रिजल्ट बना लिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से ट्राइंगल बनता है बेसिकली। अच्छा, आगे बात करते हैं कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है ये हम लोग देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग, ट्राइंगल के या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल। मान लीजिए मैंने एक यहां पे एक क्या कहते हैं, एक सरफेस है, एक सरफेस है मान लीजिए, उसके ऊपर एक छड़ पड़ी हुई है, ये छड़ है मोटी सी, ठीक है, और सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है वो सरफेस, ठीक है, सरफेस के ऊपर एक छड़ पड़ी हुई है। अगर मैं इस बिंदु पे देखूं, इस बिंदु को यहां से तोड़ देता हूं, छड़ को यहां से इस पॉइंट से तोड़ देता हूं, तो ये कोण बताइए कितने का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। और मैंने इसी पॉइंट को उठा करके यहां तक ले आता हूं, इस पॉइंट को मैं उठा करके यहां ले आया हूं, तो इस तरह से बन जाएगी आकृति। तो ये जो 180 डिग्री एंगल था, ये क्या हो गया, इन तीनों में बट गया, एंगल ऑफ कंजर्वेशन लग रहा है यहां पे। एक कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, गाइस समझिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है, वैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगल होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, पहले ये बात जानते हैं। कंजर्वेशन ऑफ, आप सोच रहे होंगे मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, ठीक है, हाँ हो सकता है बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पे अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो क्या हो सकता है कि आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। पर अभी क्लास में क्या होता था, क्लास में मैं एक्सप्रेशन देख लेता था, यहां तो एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है, चेहरे दिख नहीं रहे। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मान लीजिए एक कांच का बॉक्स है, मान लीजिए कांच का बॉक्स है, कंजर्वेशन ऑफ मास समझने की कोशिश करिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगल वही चीज है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है और इसका यूज है, मैं इसका यूज कराऊंगा, ठीक है, इसका यूज क्वेश्चंस में होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगल का, ठीक है, इसलिए बहुत समझने की बात है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मान लीजिए एक बॉक्स है, कांच का एक बॉक्स है, उसमें एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है, ये ऐसे बड़ा सा टुकड़ा है, ठीक है, और इसका वजन धीरे यहां पे नापा जा रहा है, और इसका वजन है 1 kg, ठीक है। एक बॉक्स है, कांच का एक बॉक्स है, उसके अंदर एक धातु का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसका वजन है 1 kg। अगर मान लीजिए इस धातु के टुकड़े को मैं तोड़ दूं, और तोड़ करके बहुत छोटे छोटे पार्ट में यहां पे, और इसी के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं गया वो, ठीक है, तो क्या इस पूरे का वजन 1 kg नहीं हो जाएगा,
इस पूरे का वजन भी, ये छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे इनका वजन भी 1 kg ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है मास नहीं चेंज हो रहा है, जो पूरे टोटल मास है वो नहीं चेंज हो रहा है, चाहे आप उसको कितने भी पार्ट में तोड़ दीजिए। तो मैंने यहां क्या किया गाइस, जो 180 डिग्री एंगल था ना, यहां से मैंने ब्रेक कर दिया, इस चीज को यहां से ब्रेक कर दिया, और ये दोनों लाइनों को, अब दो अलग अलग लाइनें बन गई होंगी, तो उन दोनों लाइनों को उठा करके मैंने यहां इस पॉइंट तक ले आए। इस पॉइंट तक अगर ले आए हैं तो ये जो 180 डिग्री था ना वो चेंज नहीं होगा, यही 180 डिग्री किस में बदल गया, इस कोण में, इस कोण में और इस कोण में, मतलब ए बी और सी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी में बदल गया। तो इसीलिए कहते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये बात है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू जो थी, मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू, वो तो याद ही होगा। एंगल ऑफ कंजर्वेशन का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे, और देखो कैसे होता है, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, अभी यहां पे बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब तीसरी बात जानिए इसमें, थर्ड बात एक जानिए। ठीक है, तीसरी बात क्या जानेंगे, मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है, इस तरह से मान लीजिए कोई ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, हमने कह दिया है कि जो है, अच्छा ये इसको छोड़ दीजिए, हम समकोण में बताते हैं, फिर इस तरह के एंगल बताएंगे। समकोण देखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल को देखिएगा, ए बी सी। ए बी सी में सबसे बड़ा कोण क्या है, मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, आप बोलेंगे एंगल बी होगा, क्योंकि एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है, और उससे बड़ा कोण कोई हो नहीं सकता। समकोण त्रिभुज की बात चल रही है, सिर्फ समकोण त्रिभुज में कोण बी से कोई बड़ा एंगल हो नहीं सकता। अच्छा, जब हो नहीं सकता, इसमें बताइएगा सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है। मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है उसे कहते हैं कर्ण, या फिर हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और यही सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण, हाइपोटेन्यूज होती है। और सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है, यही होता है। इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट देखने की बात है गाइस। रिजल्ट ये मिलता है कि बड़े कोण की भुजा, बड़े कोण के सामने की जो भुजा होती है वो भी बड़ी होती है, मतलब सबसे जो लार्जेस्ट एंगल होता है उसके जो सामने की साइड होती है वो भी बड़ी ही होती है। तो यहां पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा कि बड़े कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा बड़ी होती है। ठीक है, बड़ी होती है, यहां से रिजल्ट ये आ जाएगा, समझ रहे हैं। सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात नहीं है, हर एक ट्राइंगल की बात है। मान लीजिए कल को हमने यहां पे एक ट्राइंगल बना दिया एबीसी, ये ट्राइंगल बना दिया। ठीक, और मैंने बोल दिया कि ये एंगल सबसे बड़ा है, ये एंगल क्या है, सबसे बड़ा, मैंने बोल दिया सबसे बड़ा है। तो इस पूरे ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, बताइए, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। तो ये इस बड़े कोण के सामने की भुजा ये है, तो यही सबसे बड़ी होगी, यही क्या होगा, सबसे बड़ी होगी। बस समझ में आ रही है, बताइए, बस समझ में आ रही है इतनी। ठीक है, चलिए, अगर ये बात समझ में आ रही है तो एक और हम इससे रिजल्ट बता सकते हैं। क्या, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, मतलब जो बड़ा एंगल होता है, सबसे लार्जर एंगल होता है, उसके जो सामने की साइड होती है, ठीक है, वो लार्जर होगी। इससे एक और बता सकते हैं कि छोटे कोण के सामने की भुजा, छोटे कोण के सामने की भुजा, सामने की जो भुजा होती है वो क्या होगा, छोटा कोण है तो सामने की भुजा छोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, छोटी होगी। ठीक है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग चलते हैं इसके, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अब। ठीक, चलिए, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में, ठीक है, A प्लस बी, यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B जो होगा वो दिया गया है, कितना दिया गया है, 145 डिग्री। ठीक है, ये 145 डिग्री दिया गया है।
ठीक, आगे बोला गया है और आगे एक और कंडीशन दी गई, 2 एंगल बी प्लस सी, ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है गाइस 180 दिया गया है, कितना दिया गया है 180 डिग्री दिया गया है, ठीक है 180 डिग्री दिया गया है, ओके ठीक है। तो फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर को ज्ञात करिए, सही उत्तर को ज्ञात करिए। AC बराबर AB, दूसरा होगा AC बड़ा होगा AB से, तीसरा होगा AC छोटा होगा AB से, चौथा होगा नन ऑफ दीज। बताइए आंसर आप लोग करिए। एक त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B 145 है, दो कोण B प्लस C 180 है, तो यहां पे आंसर बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए मैं करता हूं, यहां पे आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिएगा। ABC यहां पे एक त्रिभुज है, यहां पे बोला गया है कोण A प्लस B 145 है और टू कोण B है प्लस C बराबर 180 है। अच्छा, कुछ और नहीं जानकारी दी गई है, कुछ और जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एक चीज हमें जानकारी मालूम है। क्या मालूम है? A प्लस बी प्लस सी 180 होता है कि नहीं, ये जानकारी हमें मालूम है, हर एक ट्रायंगल में यही होगा। तो यहां पे A प्लस बी यहां दिया गया है, C बराबर निकल आएगा, यहां से A प्लस बी यहां रख दीजिए तो C बराबर कितना निकलेगा, C बराबर कितना निकलेगा बताइए। C बराबर निकलेगा यहां पे 30 और 5 35 डिग्री निकल आएगा, बताइए बताइए निकलेगा। C बराबर 35 डिग्री निकलेगा, C बराबर यहां पे रख देते हैं, यहां पे ये हो जाएगा 35 डिग्री। अच्छा, तो 2 कोण B, अब हम C को यहां रख देते हैं तो B निकल आएगा, तो B बराबर कितना निकल आएगा, अरे B बराबर निकल आएगा 145, 145 का आधा कितना हो जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 7 2 2 दूनी 4 और 0.5 72.5 आ जाएगा, 72.5 ये आ जाएगा, ठीक। हमसे पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये आंसर है, ये हमारे ऑप्शंस है। AC बराबर AB होगा, क्या AC जो है वो AB के बराबर होगा? AC और AB के बराबर कब होता है? जब दोनों कोण आमने सामने के बराबर होते तभी AC बराबर AB होगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। AC बड़ा होगा AB से, मतलब AC ये भुजा कह रहा है, ये भुजा बड़ी होगी AB से ये मतलब ये बड़ी होगी। तो हमने बताया था कि बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, ये बात सही बात है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है AC छोटा होगा AB से, AC जो है वो छोटा होगा AB से, नहीं बड़ा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, मैंने यह तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ट्रायंगल के कुछ बातें हैं। अब मेन जो ट्रायंगल है उसके ऊपर क्वेश्चन करने का वक्त आ गया है, और क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। यहां पे लिखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 1 ट्रायंगल के, ठीक है, प्रॉपर्टी 1, ठीक है, प्रॉपर्टी 1। एक बात तो है आपको पता होगी, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। मान लीजिए A है, B है, C है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये आप सभी को पता होगी, बताइए पता है ना। मैंने कल बताया भी था और अभी भी बताया था, आज भी, कि जब हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे 180 हो जाता है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। अच्छा, बाह्य कोण बनाते कैसे हैं पहले जान लेते हैं। मान लीजिए A B और C है, ठीक है, बाह्य कोण बनाते कैसे हैं पहली बात ये जान लेते हैं। मान लीजिए कैसा भी ट्रायंगल बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने इस भुजा को सीधे आगे बढ़ा दिया तो ये इसका बाह्य कोण हो जाएगा। मैंने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये इसका बाह्य कोण हो जाएगा। तब कोई भी भुजा आगे बढ़ा दो, मैंने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, ये इसका बाह्य कोण हो जाएगा।
तो एंगल ए का बाहरी कोण ये हो जाएगा, एंगल सी का बाहरी कोण ये हो जाएगा, एंगल बी का बाहरी कोण ये हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल ये हो जाएगा। और इन तीनों का ही योग, ठीक है, ठीक है, इन तीनों का योग, इन तीनों का, इसका और इसका, इसका सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितना होता है? 360 हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब इसका, 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 इन तीनों का ही सम कितना हो जाएगा? इन तीनों का ही सम हो जाता है 360 हो जाता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, एक बात बहुत अलग सी है, ठीक है, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना हो, मतलब सॉरी, कोई भी आपका पॉलीगॉन बना हो, कोई भी एनी पॉलीगॉन, एनी पॉलीगॉन, कोई भी बहुभुज बना हो, कोई भी बहुभुज बना हो, कोई भी बहुभुज, मैं क्या लिख देता हूं, कोई भी बहुभुज बना हो गाइस, कोई भी बहुभुज बना हो, उसका जो एक्सटर्नल एंगल होगा ना, एक्सटर्नल सम ऑफ, जो सम होगा एक्सटर्नल एंगल का, वो कितना होगा? वो ऑलवेज 360 होगा, हर किसी पॉलीगॉन का, हर किसी पॉलीगॉन का। मतलब कल को कोई आपने ऐसे आकृति बना दी, ऐसे 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 करके आकृति बना दी, तो इसका भी जो एक्सटर्नल, सारे एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे ये एक्सटर्नल एंगल हो। इन चारों का एक्सटर्नल एंगल का जो सम होगा, वाय कोणों का जो योग होगा, वो कितना होगा? 360 होगा। कोई भी आप आकृति बना दिए, कल को आप ऐसे 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 बना दीजिए, इनका भी अगर बाहरी कोण लेंगे तो मतलब सबका बाहरी कोण लेते चलेंगे, ठीक है, ठीक, मान लीजिए सबका बाहरी कोण लेते चल रहे हैं, ठीक है, अगर इसका भी ऐसे बाहरी, मतलब जो भी है बाहरी कोण ऐसे लेके चल रहे हैं, तो सबका जो सम होगा वो कितना होगा? 360 होगा। ये बात समझिएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं दूसरी बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये है गाइस कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल दे दिया गया है ABC, कोई भी ट्रायंगल दे दिया गया है और उसके दो कोण समान दिए गए, मान लीजिए पहला कोण ये थीटा दिया गया है और दूसरा कोण ये थीटा दिया गया है, ठीक, किसी भी त्रिभुज के दो कोण समान हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल जो है वो इक्वल हैं, तो उनके आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो भी बराबर होंगी। अगर त्रिभुज के दो कोण समान हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, बात समझिएगा। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं, देन जो आमने सामने की, ठीक है, जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। इस एंगल के सामने की साइड कौन सी बताओ? इस एंगल के सामने की साइड ये है BC, तो BC बराबर हो जाएगा किसके? इस एंगल के सामने की साइड कौन सी है? AC, AC की। बात समझ रहे हैं? इस एंगल के सामने की भुजा कौन सी है? BC है। इस एंगल के सामने की भुजा कौन सी है? AC है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? दूसरा, ये बात आपको अगर समझ में आ गई है तो जरा ये बताइएगा, मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूं इस तरह से, ठीक है, ABC, और मैंने ये बोल दिया ये फाई है, ये भी फाई है, तो कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी? इनमें से बताइए कौन कौन सी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। देखिए, इस कोण के सामने की भुजा ये है AC है, तो AC लिख दीजिएगा। इस एंगल के सामने की साइड क्या है? AB है, तो ये बराबर AB बराबर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आएगी आप लोगों के? जैसा इसमें क्या, इस एंगल के सामने की भुजा ये, इस एंगल के सामने की भुजा ये, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक। अगली बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी की बात यह है कि मान लीजिए मैंने कल बताया था आप लोगों को कि अगर ये एंगल A है, ये एंगल B है, और हमें ये बाहरी एंगल, तीसरे वाले जो कोण है वो एंगल नहीं दिया गया है, ये कोण एंगल A दिया गया है, ये एंगल B दिया गया है, हमें इस कोण का बाहरी कोण ज्ञात करना है, इस कोण का बाहरी कोण ये ज्ञात करना है। तो बाहरी कोण या एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? ये इसका एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा। बात ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए। इसी तरह का मैं एक और फिगर देता हूं, आप लोग बताइएगा। जैसे मैंने दे दिया, आपको देखना बहुत जरूरी है। ये मैंने एंगल ये दे दिया थीटा और ये दे दिया फाई, ठीक है।
ये इसका मैंने एक्सटर्नल एंगल बनाना है, इस कोण का एक्सटर्नल एंगल कैसे बनेगा बताइए? ऐसे बनेगा। मैंने पूछा ये कितने का होगा, ये कितने का होगा, तो ये हो जाएगा, ये जो तीसरा कोण है, ये तीसरा कोण जो है इसका एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा प्लस फाई का हो जाएगा कि नहीं बताइए? बताइए। ठीक है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। ये आपको अगर देखना आता है तभी आगे के क्वेश्चंस कुछ अच्छे से हो पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। एक क्वेश्चन है, सबसे पहला ट्रायंगल का नगमा आपके सामने पेश होता हुआ ये है, इस तरह से दिया गया है। ठीक है, हमें ये कोण ज्ञात करना है, ये कोण थीटा हमें फाइंड आउट करना है। दिया गया है ये कोण, जो इसका एक्सटर्नल एंगल ये है, ये दिया गया है 81 डिग्री, ये दिया गया है 81 डिग्री दिया गया है। आगे बोला गया है BC बराबर CA बराबर AD, ये दिया गया। BC बराबर CA बराबर AD दिया गया है। फाइंड हमें थीटा करना है, थीटा फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है थीटा। ठीक है, बताइए आप लोग। देखिए कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें क्या क्या चीजें बराबर दी गई हैं, क्वेश्चन तो ये आपके सामने है। मैं अब हरे पेन से आंसर कर रहा हूं। BC मतलब ये भुजा बराबर है किसके बराबर है? CA के। CA इसके बराबर है। अच्छा, और AD ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर दी गई है, जो मैंने हरे पेन से बनाया। अब हरे पेन से बनाने का मकसद ये होता है कि आंखों को अच्छा लगता है। ठीक, और किसी का भी फेवरेट कलर हो सकता है, क्योंकि उसकी वाली का फेवरेट कलर था हरा, इसलिए यहाँ पे हरे कलर से मैंने बना दिया है कि अगर उनकी वाली को हरा पसंद है तो यहाँ पे देख ले। अच्छा, इस भुजा के सामने की भुजा जो होगी, हमने बताया था अगर दो साइड बराबर है, किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो क्या होगा? उनके आमने सामने के एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। मैंने अभी यही चीज बताई ना, रिवर्स वाइस वर्सा भी तो हो सकता है। वाइस वर्सा का मतलब उसी का उल्टा भी हो सकता है ना। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे। मतलब इस भुजा के सामने का एंगल क्या हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा, और इस भुजा के सामने का एंगल क्या हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं? इसी तरह यहाँ पे रखेंगे। अगर मान ली इस त्रिभुज में देखते हैं, किस त्रिभुज में देखेंगे? इस त्रिभुज में देखते हैं, इस त्रिभुज में। अब लाल पेन से बनाते हैं, जिनकी वाली को लाल पसंद है वो लाल से देख लें एक बार। कुछ लोग शिकायत करने लगते हैं, नहीं सर हमारी वाली को रेड कलर पसंद है, अब रेड कलर से बनाइए। तो ये रेड कलर से मैंने बना दिया है। अब इस त्रिभुज में देखिएगा, अगर यहाँ पे क्या है? ये हरा है। ठीक है, इस भुजा के सामने का कोण ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, थीटा हो जाएगा। और इस भुजा के सामने का कोण कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये थीटा हो गया। और अच्छा सॉरी थीटा नहीं मान सकते, क्योंकि थीटा तो यहां दिया गया, फाई मान लेते हैं हम लोग, फाई मान लेते हैं। ठीक है, ये फाई है, ये फाई है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? ये बताइए कितना हो जाएगा? ये गाइज हो नहीं जाएगा, 2 हो जाएगा। ये गाइज हो जाएगा 2। मैं बताता हूं, ये हो जाएगा। हमें इसको ज्ञात करना था, यहाँ पे थीटा, हम एक बार को यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, 2 लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। ये फाई है, ये फाई है, ये 2 क्योंकि ये इसका एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा कि नहीं? अगर एक बार बताता हूं, मैं इस तरह से त्रिभुज बना था ABC, खाली इतने त्रिभुज को बना रहा हूं, लाल वाले त्रिभुज को देख बना रहा हूं मैं। ठीक है, अरे लाल वाले को बना रहा हूं तो लाल वाले से ही बनाता हूं। ये देखिए ABC, इस त्रिभुज को बनाया। अगर ये फाई था, ये फाई था, तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल नहीं हो जाएगा, ये इसका वाई कोण नहीं हो जाएगा, ये इसका वाई कोण हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 + 5 2 हो जाएगा। बताइए, हो जाएगा। अगर ये 2 हो गया है तो इस त्रिभुज को देखिए, अब काले वाले को देखिए। ठीक है, इस काले वाले को देखिए। ठीक है, काले वाले को देखिए, जो कहते नहीं है। देखिए, अब इस काले वाले में देखेंगे तो कौन कौन सी दो साइडें बराबर हैं? ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है। तो इस साइड के सामने का कोण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इस साइड के सामने का कोण ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस साइड के सामने का अगर 2 है तो इस साइड के सामने वाले का भी 2 नहीं होगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बताइए, हो जाएगा। अब हो गया।
अब काम हो गया हमारा। काम कैसे हो गया? देखिए अगर यहाँ पे है, ठीक है, और कुछ दिया गया है, और कुछ तो हाँ दे दिया गया, ठीक है, 2 5 हो गया। बताइए हो गया? हाँ। अब इस त्रिभुज, पूरे त्रिभुज को देखिएगा, ABC, इस पूरे त्रिभुज को देखिएगा, इस पूरे त्रिभुज को देखिएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 5 हो जाएगा। A B और D को दिखा रहा हूं मैं, ABD को देखिए, ये 5 है, ये 2 5 है, और ये कितना है, ये इसका बाह्य कोण है, तो ये 81 हो गया। 81 बराबर कितने के हो जाएगा? 5 + 2 5 के हो जाएगा, मतलब 3 5 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 5 यहां से कितना निकल आया बताइए? 3 एकम 3 27 निकल आया कि नहीं? तो 5 बराबर 27 आ गया। 5 बराबर 27 आ गया। हमसे पूछा गया था ये थीटा, तो ये थीटा ही तो 2 थीटा था। अरे इसी एंगल को तो पूछा गया था, ठीक है, इसको मैं थीटा ना लिख करके लिख देता हूं, एंगल ACD बताइए, ACD। तो ACD 2 5 था, तो 5 बराबर इतना, तो 2 5 कितना आ जाएगा? 54 डिग्री नहीं आ जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, 54 डिग्री। बताइए आया? दोबारा से देखिएगा एक बार, ठीक है, जिनको नहीं समझ आया है दोबारा से एक बार देखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन को और देखते हैं। अगर मैंने ये लिखा है, ये देखिए, एक क्वेश्चन अगला ये है, मैं बना देता हूं। सेकंड क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन इस तरह से है, ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल ABC है, D इज अ पॉइंट ऑन AC, जो यहां पे इस पे AC पे कोई पॉइंट D है, ठीक है, ये दे दिया गया है। इफ AD बराबर D, ये दिया गया है, इफ AD, यहां पे गया AD बराबर DB बराबर BC, ठीक है। एक तो कंडीशन ये दे दी गई है, दूसरी कंडीशन दे दी गई है AB बराबर AC की कंडीशन दे दी गई है, ठीक है। फाइंड करना है DBC, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, अगर ये इस तरह से है, मैं बताता हूं, तो इसको इससे मिला देते हैं। पहली बात तो ये, तो AD बराबर यहां पे देगा DB के, AD जो है वो बराबर है किसके? DB के, इसके बराबर है, और फिर इसके भी बराबर है, BC के बराबर है। AD बराबर है BD के, बराबर है BC के, ये तीनों साइड बराबर दे दी गई, इसने दे दिया गया है। आगे ये बोल रहा है कि AB बराबर AC के हैं, AB जो है वो AC के बराबर है। मैं रेड पेन से बना रहा हूं, AB बराबर AC वाला, तो AB ये जो भुजा है, ये भुजा मैं खाली सिंगल बना रहा हूं उसको, AB जो है वो किसके बराबर है? AC, पूरी AC के बराबर है, ठीक है। यहां पे फाइंड क्या करना है? DBC, ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये इतना हमें एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, अगर ये देखो, पहले तो साइड अगर दो बराबर है ना, तो छोटे छोटे त्रिभुज में से चलो, इस त्रिभुज में चलते हैं। केवल किस त्रिभुज में? इस त्रिभुज में, ये इस त्रिभुज में। मैं रेड पेन से बना देता हूं, इस त्रिभुज में चलते हैं, ये इस त्रिभुज में चलते हैं। तो इस त्रिभुज में दो साइडें बराबर है कि नहीं? कौन कौन सी दो बराबर है? एक तो ये बराबर है, एक ये बराबर है। इस भुजा के सामने वाला कोण हम थीटा मान लेते हैं, तो इस भुजा के सामने वाला कोण भी थीटा ने मान लेंगे कि नहीं हो जाएगा? बताइए। अरे दो भुजाएं बराबर है तो हमने आमने सामने कोण बराबर हो गए, थीटा थीटा मान लिया हमने, थीटा मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है, बहुत अच्छा हमने किया। अच्छा ये बताइए, ये कितना कोण हो जाएगा? ये अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये इसका इस लाल वाले का बाहरी कोण हो जाएगा कि नहीं? बताइए। अरे लाल वाले का बाहरी कोण हो जाएगा कि नहीं? देखो इस तरह से बनाऊं मैं, देखो ABD, ABD को ही मैंने लाल से बनाया है, और इसको अगर बढ़ा दिया आगे, तो ये किसका, ये कितना हो जाएगा? ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 2 थीटा नहीं हो जाएगा बाहरी कोण इसका? तो ये कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा गाइज आपका 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अगर ये 2 थीटा हो गया, अच्छा इस त्रिभुज में देखो, एक हरे वाले में देखो जरा, हरा वाला कहाँ बनाया है आपने? बनाया ही नहीं है, तो देखेंगे कहाँ से? ये देखो हरा वाला बन गया अब आपके सामने। अगर हरा वाला बन गया है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये 2 थीटा, इस भुजा के सामने वाला कोण ये भी 2 थीटा हो जाएगा। बताओ, हो जाएगा? बताइए, आया समझ में? अरे इस हरे वाले में चलना है, इस भुजा के सामने वाला कोण ये 2 थीटा, इस भुजा के सामने वाला कोण ये 2 थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा अब ये बताइएगा, अब पूरे एक देखिए, पूरे त्रिभुज को देखिए, ABC को देखिए जरा, ABC को देखिएगा ना, इसको देखिए ABC, इसको देखिए,
इसमें बोल रखा है सेकंड की डिग्री क्या दे रखी है, ए बी जो है वो बराबर है ए सी के, मतलब जो ये कोण होगा वही तो ये कोण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो ये अगर 2 फाई है तो ये भी कितना होना चाहिए था, 2 फाई ही तो होना चाहिए था। ये भी तो अगर ये 2 फाई है तो ये भी 2 फाई होना चाहिए था, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे कोण फाई दे रखा है, तो फाई दे रखा है तो अगला वाला कितना हो जाएगा, अगला वाला फाई नहीं हो जाएगा, अगला वाला भी तो कितना हो जाएगा भाई फाई हो जाएगा। अरे भाई 2 फाई में से फाई चला गया, कितना बचा, फाई ही तो बचा होगा। ठीक है, तो यहां से बात समझ में आ गई। अब इसको हटा दीजिए। अब यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण दिख रहे हैं आपको, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए कितना है, थीटा है, एंगल बी कितना है 2 फाई है, एंगल सी कितना है वो भी 2 फाई है बराबर 180। तो फाई नहीं निकल आएगा, 2 2 4 1 5, 5 फाई बराबर 180। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15 और 30, 5 छक्का 30, फाई बराबर 36 डिग्री नहीं आ जाएगा बताइए, फाई बराबर 36 डिग्री आ जाएगा। तो फाई बराबर 36 डिग्री आ जाएगा। हमसे पूछा गया था डी बी सी ये पूछा गया था ये, तो फाई बराबर यहाँ 36 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, ये ऐसे करेंगे। बताइए आया आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। देखो अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए देखो अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। ये इस तरह से दिया गया है, ए इस तरह से ए बी सी ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहां पे एक सी डी दे दिया गया और यहां पे डिफाइन कर दिया सी डी जो है वो एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। यहां पे हिंदी में लिख देता हूं, सी डी कोण सी का कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक। जो सी डी है वो कोण सी का कोण समद्विभाजक है, ठीक है, यहां पे। और यहां पे m कोई एक पॉइंट है, m इसको इससे मिला दिया गया है, ठीक। और दिया गया है AD बराबर AM, ये दिया गया है, ठीक है। हमें फाइंड करना है MAC फाइंड आउट करना है। और ये कोण दिया गया है 59 डिग्री, ठीक है। बताइए, ये दिया गया है MAC, ये दिया गया है। अच्छा, सबसे पहली बात यहां पे एक नया टर्म आया है, कोण समद्विभाजक। होता है क्या है कोण समद्विभाजक, जरा इधर देखिएगा, एंगल बाइसेक्टर होता है क्या है। मान लीजिए कोई ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है ABC, ठीक है। मैंने बोल दिया इसका मैंने एंगल A का कोण समद्विभाजक किया है, कोण A का कोण समद्विभाजक किया है। इसका मतलब ये होता है कि हम यहां से एक लाइन खींच देते हैं, और लाइन खींच देते हैं तो लाइन जानते हैं इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब इधर वाला एंगल थीटा हो जाएगा तो इधर वाला एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। कोण समद्विभाजक का सिर्फ इतना सा मतलब होता है जिस कोण की बात चल रही है। मैंने बोला कोण A का मैंने कोण समद्विभाजक किया है, कोण A का एंगल बाइसेक्टर किया है, मैंने ये बोला। इसका मतलब ये होता है कि एंगल A को 2 बराबर भागों में बांट देगा, एंगल A को 2 बराबर भागों में बांट देगा, इतना सा मतलब होता है। यहां पे मैंने बोला है जो CD है वो कोण A का एंगल बाइसेक्टर है। तो कोण A का मैं आंसर लिखता हूं, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं, ठीक है, ABC। तो ये CD जो है ठीक है, ये जो CD है वो एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये बोल दिया गया है ये कितना है 59 डिग्री है, ठीक है। अब मैं बताता हूं, एक बात बताता हूं, समझना तुम लोग, ठीक है। और यहां पे M इस तरह से है, M। और क्या बोला है AD जो है
वो AM के बराबर है, AD जो है वो AM के बराबर है। यहाँ पे फाइंड क्या करना है, MAC, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये एंगल कितना होगा। एक बात बताते हैं, अब इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू इस्तेमाल करता हूं मैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू आप सबको भी पता है ना क्या होती है, क्या होती है बताइए। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू गाइस ये होती है, मैं बेसिक से भी करूंगा, एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू से भी करके दिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू से क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू मान लिया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मुझे बताओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप बोलोगे 180 होता है, बिल्कुल होता है। एक कोण दे दिया गया है, एक कोण हमें 59 डिग्री दे दिया गया है, एंगल ए और एंगल सी ये हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। यहां पे एक कोण दे दिया गया है, दो कोण हमें नहीं दिए गए हैं, ठीक। अच्छा ये बताओ यहां पे इक्वेशन कितनी दिख रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू में क्या करते हैं, जितनी इक्वेशन होती है उतने वेरिएबल फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो कितनी इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन दी गई, और वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल हमारे पास दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल फिक्स कर दें, किसी भी एक को फिक्स कर दिए, लेकिन एक को हम कुछ भी मान सकते हैं। एक को अगर हम कुछ भी मान सकते हैं तो इस क्वेश्चन देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू उसी में लगाया करिए, ज्यादातर उसी में लगाना बहुत अच्छा रहेगा जिसमें केवल एक आपके सामने एक क्या है, केवल एक एंगल आपको सामने दिया गया है, और एक एंगल ऐसा पूछा गया है जो डायरेक्टली डिपेंड ना कर रहा हो 59 पे। मैंने क्या बोला, मैं फिर से बता देता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू उस क्वेश्चन में ज्यादा आसानी से, बड़े आसानी से लग जाएगा जिसमें आपके पूरे फिगर में, पूरे चित्र में सिर्फ कल एक कोण दिया गया है, पूरे चित्र में केवल एक कोण ही दिया गया है, और जिस एंगल को पूछा गया है वो हमें डायरेक्टली डिपेंड ना कर रहा हो मानने वाले एंगल पे। जैसे मान लो मैं कल को यहां थीटा बराबर कुछ मान लेता हूं, कुछ भी मान लीजिए आप, थीटा बराबर मैं 0 डिग्री मान लेता हूं। अगर ये 0 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा ये 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। अच्छा इस त्रिभुज में चलते हैं, पहले इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में चलते हैं। तो इस त्रिभुज में ये इसका बाहरी कोण हो जाएगा, इस लाल वाले त्रिभुज का ये बाहरी कोण हो जाएगा, तो ये बाहरी कोण कितना हो गया 59 + 0, ये कितना हो गया 59 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आएगा। अरे 59 + 0 59 ही तो होता है, ये कोण 59 आ गया। अब इस काले वाले में देखो जरा, किस में देखोगे, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए। बेसिक से भी करूंगा मैं, बेसिक से भी करके बताऊंगा। पहले इस त्रिभुज, पहले इस लाल वाले में देखिएगा, इसको मैं ये 59 डिग्री दिया गया था, मैंने इसको 0 मान लिया, फिर ये अगर ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा थीटा थे, 0 0 हो जाएगा। हाँ आप कहोगे 0 कैसे हो सकता है, त्रिभुज का कोई भी कोण 0 नहीं हो सकता, पर हम ऐसा खेल खेल रहे हैं कि वो उसी के अंदर ही खेल खेल रहे हैं, ठीक है। हम उसको फील नहीं होने दे रहे कि बेटा हमने तुम्हें 0 माना है। अगर ये 0 हो गया तो ये 59 हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। इस त्रिभुज का y कोण 59, अगर ये 59 हो गया तो ये भी 59 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। ये भी 59 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दो भुजाएं आपस में बांध जाते हैं। काले वाले को सिर्फ देखिएगा, ADM को देखिएगा, ADM को देखिएगा, इसमें ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो दोनों आमने सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। अच्छा अब इसको हमें 59 मिल गया, ठीक। अच्छा ये बताइएगा इस वाले त्रिभुज को देखिए, इस वाले त्रिभुज को, हरे वाले को, हरे वाले को देखिएगा तो हरे वाले में क्या दिख रहा है, हरे वाले का बाहरी कोण क्या है, हरे वाले का बाहरी कोण 59 है कि नहीं बताइए। हरे वाले का गाइस बाहरी कोण 59 ही तो है, मतलब ये कोण प्लस ये कोण बराबर 59 ही तो हुआ होगा। तो ये 0 हो गया है तो ये कितना हो गया होगा, 59 हो गया होगा। 59 + 0 59 तो बना होगा, तो इसका मतलब जो बाहर वाला कोण है ये हमारा कितना आ गया है, 59 डिग्री आ गया आंसर, ठीक है। इस तरह से कर लीजिएगा, इसको बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते बेसिक से। देखिए बेसिक से कैसे करते हैं, पर समझने की कोशिश करिए, ये कॉन्सेप्ट वैल्यू से बहुत जल्दी हो जाएगा आंसर क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू के लिए ही बने होते हैं, ठीक है। यहां पे D, ठीक है, यहां पे AMB, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन है, ये 59 डिग्री है, मान लीजिए 59 डिग्री, आपने 59 लिख दिया होगा, ठीक है, लिख दीजिए 59 डिग्री। ये इसके बराबर दिया गया था, जो जो दी गई थी वो हम कर दे रहे हैं, ठीक है जी। बेसिक से कर रहा हूं मैं, देखिएगा आंसर वही आएगा। अच्छा बेसिक से करते हैं, ये थीटा है, ये 59 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका पूरा बाहरी कोण हो जाएगा, DBC का बाहरी कोण ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 59 + थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। अरे इतना प्लस इतना, ये इतना हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में आओ, ADM में आओ, किस में आओगे, ADM, किस में आएंगे, ADM में आएंगे, इसमें आ जाओ,
ईडीएम में ये भुजा ये इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर नहीं हो जाएगा, तो ये कोण का मान कितना हो जाएगा, इस कोण का मान भी हो जाएगा 59 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका हमको अच्छा अब आते हैं इस त्रिभुज में, अब आते हैं इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आ जाते हैं, इस त्रिभुज में आ जाते हैं तो ये इसका बाहरी कोण नहीं हो जाएगा, इस त्रिभुज का बाहरी कोण ये हो जाएगा ना, तो ये थीटा है तो ये कितना रहा होगा, ये 59 रहा होगा, तभी तो 59 प्लस थीटा रहा होगा, तो इसका मान 59 आ गया। बताइए आ गया, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं जीरो मान के क्यों कहा, आप कोई भी वैल्यू रखो, जहां 90 रखोगे ना तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 90 रखोगे कुछ भी रखोगे आ जाएगा आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 41 डिग्री से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 डिग्री से है। ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये सब कुछ है। ठीक है, आप लोग बनाइएगा इस क्वेश्चन को, बनाइए इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा और बताइएगा कि जो आंसर कितना आया है। यही पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं लिख देता हूं फिर से, ABCDM ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कल बताऊंगा मैं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन दे के जाता हूं आप लोगों को। चौथा क्वेश्चन इस तरह से है, चौथा क्वेश्चन में दे के जाता हूं आप लोगों को, बनाते रहिएगा। ABC, ठीक है, ये है। ठीक है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल CFE, ये फाइंड आउट करना है। ये F है, ये E है, CFE ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिया गया है AD बराबर AE, ये दिया गया है आपके सामने, और एंगल ABC बराबर 80 डिग्री है। ABC ये एंगल दे दिया गया है 80 डिग्री का, और दिया गया FC जो है एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, FC इज अ एंगल बाइसेक्टर, मतलब कोण समद्विभाजक है का, कोण समद्विभाजक, यहां कोण समद्विभाजक इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ठीक है, FC इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, कोण C का समद्विभाजक। तो ये दोनों क्वेश्चन करिएगा आप लोग। ठीक है, और आज के लिए मैं विदा चाहूंगा। आप लोग पढ़ते रहिएगा रजाई में बैठ करके, आपका तो अच्छा चल रहा है। ठीक है, हमें पता है कुछ लोगों को टेंशन भी हो रही होगी, पर यहाँ आप समझिएगा जितना आप टेंस हो उससे कहीं ज़्यादा मैं भी टेंस हूँ, क्योंकि मेरे तीन चीज़ें हो रखी हैं। एक तो टाइफाइड हो रखा है, दूसरा वायरल फीवर भी है, और तीसरा आज ये कंधा झुक गया है। ठीक है, चलो फिर मैं डांस वांस करता हूँ पुष्पा के गाने पे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तब तक आप लोग अपना तैयारी करो। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस विदा चाहूँगा, तब तक ये चलते, बाय बाय, टेक केयर।